धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, प्रदर्शनकारियों की जीत के बाद, मोदी सरकार की शिकस्त के बाद संसद मार्ग पर जश्न का ये माहौल है। वो प्रदर्शनकारी जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से अपना विरोध जताने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों को ये खबर मिल गई है कि उनकी जीत हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान की शिकस्त हो गई है। और ये जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। इस देश में मोदी राज में 12 सालों में नहीं हुआ, वो पहली बार हो गया। देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को न सिर्फ हिलाया, बल्कि मोदी को झुकाकर इनकी मांगों को मानने को मजबूर कर दिया। और इसलिए युवा पीछे हटिए। कहाँ से आए हो आप? मैं तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ। क्या करते हो आप? वकालत करता हूँ। पता चला हार हो गई, सरकार हारी और आप लोग जीत रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन। जी बहुत बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि आज से तय होगा कि लोग अगर कोई बनेंगे ना तो उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज से तय होगा। ये जीत का जश्न है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन और आवाज़ उठाने वाले आंदोलन को भी कुचलने की प्रवृत्ति रखने वाले, फितरत रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सत्ता को देश के युवाओं ने हरा दिया, उन्हें शिकस्त दी है। और ये जश्न आप देख सकते हैं। और ये कई किलोमीटर में ऐसे हजारों युवा हैं, तादाद के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। और अगर आज इस्तीफा नहीं हुआ होता तो मुमकिन है कि कल इससे दोगुनी तादाद में देश भर से युवा यहाँ आते। महसूस हुए बहुत देखते हैं आपकी। आपने कमाया है, आपने एक सम्मान कमाया है जो और कोई नहीं कमा सकता। कहाँ से? हाँ जी सर, हम बिहार से हैं। बिहार सीतामढ़ी से। जीत हो गई। बिल्कुल सर, जीत हो गई। हमारा देश में आज पता चल गया कि लोकतंत्र का ही हमारा देश था सर। हमें पता चल गया ये लोकतंत्र का हमारा देश था सर। नेट का खुलेगा, नेट का खुलेगा। प्रधानमंत्री भी तय करेंगे। इन बच्चों की, इन प्रदर्शनकारियों की, इन छात्रों की जीत होगी। इधर आइए, जरा बात करते हैं। आप तो कैमरा लेके चल रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सर जर्नलिस्ट हूँ मैं। जर्नलिस्ट हूँ सर, आप भी जर्नलिस्ट हो तो आपको भी एक एक्सपीरियंस हुआ सरकार कैसे झुकती है। वो कहते हैं ना, एक लाइन है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाले मिल गए और झुका दिया, मोदी की सत्ता को झुका दिया, प्रधानमंत्री मोदी को झुका दिया। रील बनाकर जिस जनजी को पटियाने की कोशिश कर रहे थे, वो जनजी यहां से जीत लेकर जा रहा है। करण, एक बार पीछे से हटो जा, सेल्फी का टाइम नहीं है अभी। कहाँ से? बहुत बड़े बहन है, पापा बड़े बहन है आपके। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हो आप? सर मैं कानपुर से आया हूँ।
क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो आप लोग की बहुत बड़ी जीत हो गई आज कि बहुत बड़ी जीत है कि हमारी सरकार ने हमारी मांगे मांग ली है और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जितने शिक्षा पे हैं उस पर अच्छे से कदम उठाएंगे और हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। जितने बच्चे हैं उनके लिए अच्छे नए कानून लाएंगे कि दोबारा से पेपर लीक ना हो सके। सर देखिए, हमारा कहना यही है, रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाते ये हजारों प्रदर्शनकारी और युवा, इन प्रदर्शनकारियों के हौसले को तोड़ने के लिए लाठियां बरसी, इन्हें दिल्ली से भगाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, पायलट गन के जख्म भी मिले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से हटे नहीं और अब इनकी जीत हो गई है और जीत का जश्न है। क्या हुआ? आंसू गैस के गोले चले हैं। अब ये खबर आ रही है कि कहीं आंसू गैस का गोला चला, क्यों चला पता नहीं, लेकिन ये खबर आ रही है, तस्वीर आ रही है, उससे लग रहा है कि आंसू गैस के गोले चले। दोबारा बोल रहा हूं भाई, कोई भी पत्थरबाजी मत करना, अपने टीचर के सामने। अब एक बड़ी चुनौती उन तमाम आंदोलनकारियों के लिए है कि कैसे इन्हें यहाँ से हटाया जाए। रखो, कैसे यहाँ से प्रदर्शनकारियों को, जब जीत हो गई उसके बाद भी कैसे यहाँ से इन्हें डिस्पर्स किया जाए। अब इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं कि जो आशुतोष रांका या सौरभ दास या अभिजीत दिपके हैं, क्या यहाँ आएंगे, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों के बीच में गुंडे टाइप के लोग भी हैं, उत्पाती उपद्रवी भी हो सकते हैं, अराजक और हिंसक तत्व भी हो सकते हैं, जिनका इरादा होगा कि कुछ यहाँ हो जाए, कुछ बवाल हो जाए, कुछ पत्थरबाजी कर दें, पुलिस लाठीचार्ज करे, ऐसे लोग हो सकते हैं इसमें। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ये यहाँ से कैसे अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने अपने घरों की ओर लौटें, ये एक चुनौती है। हमारे लीडर्स हमको बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया है और आप घर जा सकते हैं, पर ये तो सिर्फ एक ही डिमांड कंप्लीट हुई है। अब यहाँ तो आप कहोगे प्रधानमंत्री की भी डिमांड तो नहीं, मैंने नहीं कहा था सर, बाकी सब डिमांड हो गई है। 1 करोड़ देने वाली बात डिमांड हो चुकी हो गई है, सहमत हो गए, बहुत बड़ी बात हो गई भाई, जीत में खुश भी हुई है, मामूली बात नहीं है, मामूली बात, उनको उनके लिए भी बात हो गई, कंपनसेशन की भी बात हो गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज्यादा खुश हैं। अरे अभी जो रोल कर रहे हैं यार, अभी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो भारत माता से प्यार करता है, जो अपनी भारत माता की सेवा करना चाहता है, वो बीच वाली जगह खाली करेगा। वंदे वंदे मेरे भाई को मेरे सामने खड़े हैं, आपको जिसके सर हमें आने जाने परेशानी हो रही है, लोगों को मैं तो 8 दिनों से 9 दिनों से, जब से भी ये प्रदर्शन कवर कर रहा हूँ, तब से लगातार 9 दिनों से, जब से भी, तब से लगातार जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है, उसको देखकर ये तो लग रहा था कि सरकार बहुत दबाव में है, सरकार फंसी हुई है, लेकिन कई बार लगता है जिद्दी सरकार क्या कुछ होगा तब झुकेगी। लेकिन युवाओं ने अपनी ताकत दिखाकर इस सरकार को आखिरकार झुका दिया है। कहाँ से आए हो आप लोग? सर मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से। क्या करते हो बेटा?
मेरा नाम निखिल है और मैं जॉब करता हूँ। अभी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मुझसे सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, आप जवाब दो। सरकार से, हाँ सरकार से। हाँ। अभी कितने आसानी से हम लोग खुश हो गए ना, जबकि अब होना क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया, जनता खुश हो गई। अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 21 बच्चे जो मरे हैं उनके लिए कोई अभी तक बात नहीं हुई है। कंपनसेशन की बात हो रही है, बात ही हो रही है, पता नहीं कब का कब क्या होगा। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी रिजाइन दे दिया, अब उनको सफल कर दिया जाएगा। यार अब क्या है ना कि पहले कहोगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, अब इस्तीफा हो जाए तो बोला इस्तीफा से क्या हुआ, ये नहीं हो सकता। चलो अभी अब बहुत बड़ी चीज हुई है, पहले एक अकाउंटेबिलिटी से ही तो इस्तीफा हुआ है, अब क्या होगा, कोई सर कटाएगा? तो इस्तीफा दिया ना, तो अकाउंटेबिलिटी एक तय हुई, अब आगे की बात है, आगे प्लान हुआ। अब यही चौराहे पे आज ही तो सब नहीं हो जाएगा बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हो चुका है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला बार जो भी मिनिस्टर बनेगा वो पार्लियामेंट के हिसाब से बनना चाहिए, जो अपोनेंट और हमारे बीजेपी सरकार दोनों चूज करे तो बने। ऐसे नहीं होता। अरे कायदे कानून संविधान को जानते हो कि नहीं? अरे कुछ भी चौराहे पे बोलोगे वो होने लगेगा। चलो मंत्री बनता है सत्ताधारी दल का अपोनेंट, थोड़ा पढ़ो लिखो बेटा, कुछ भी बयान देने से नहीं होता है। भीड़ के साथ आ गए इसका मतलब अब कल को किसी को बना दो यहाँ से, ऐसे नहीं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा जैसे तुम लोग ऐसे तो। अरे संविधान के हिसाब से कोई होगा बेटा, थोड़ा पढ़ लिख लो तब बात करो। चलो कायदे और संविधान जानते ना, जो मर्जी चौराहे पे बोल रहे हैं। चलो अब आज सरकार और सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी मीटिंग भी थी, हो सकता हो रही हो, वहाँ से जब आए तब वो लोग कुछ अनाउंस करें। लेकिन धीरे धीरे भीड़ को कहा जा रहा है कि चूँकि आपकी जीत हो गई है इसलिए इस बीच वाले हिस्से को यहाँ से खाली करो। वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, अब एक चुनौती है कि किसी ढंग से समझा बुझाकर इन प्रदर्शनकारियों को घर भेजें या यहाँ से वापस भेजें, क्योंकि इनमें कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इसके बाद भी कोशिश करेंगे कि कुछ हंगामा हो। बड़ी जीत हो गई है, अब उस जीत को सेलिब्रेट करने का वक्त है और सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ये आपने तय कर दिया है, आपने सरकार को मजबूर कर दिया है, तो अब ऐसी कोई हरकत ना करें कि पुलिस यहाँ लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले चलाए। ये जिम्मेदारी भी प्रदर्शनकारियों की है। चलिए।